से शुरू करते हैं फटाफट खबरों के सिलसिले को। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया, जेपी नड्डा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। कल ही सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। सीएम योगी कल व्यावसायिक शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में होंगे शामिल। कार्यक्रम में सीएम योगी जनता को करेंगे संबोधित। कल होने वाले कार्यक्रम के दौरान 7 नई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। कार्यक्रम में कौशल प्राप्त आईटीआई में अध्ययनरत छात्र लेंगे हिस्सा। लोक भवन के ऑडिटोरियम में होगा कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में हिंदू सेवा आश्रम में जनता दरबार का आयोजन किया और लोगों की समस्याएं सुनी। सीएम ने लोगों की समस्याएं सुन उनकी मदद का भरोसा दिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। होली की छुट्टी के बाद संसद में हुआ जमकर हंगामा। निलंबित किए गए सांसदों का निलंबन रद्द किया गया। हंगामे की वजह से स्थगित हुई राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला। केंद्र सरकार पर लगाया सरकार गिराने का आरोप। लिखा, कच्चे तेल के दाम गिरने का फायदा जनता तक पहुंचाए सरकार गिराने की कोशिश न करे। कोरोना वायरस पर दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस। हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस से निपटने की तैयारी के बारे में पूछा। कांग्रेस के 22 बागी विधायकों के इस्तीफे से एमपी में खतरे के कमलनाथ सरकार। कमलनाथ का दावा, हमारे पास बहुमत। बीजेपी विधायक पहुंचे गुरुग्राम। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर साधी चुप्पी। मध्य प्रदेश में संकट में कमलनाथ की सरकार। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस की फूट को कमलनाथ का अहंकार बताया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार में भ्रष्टाचार और राष्ट्रीय विषयों पर कांग्रेस के रुख से विधायक नाराज हैं। होली के मौके पर सैफई में एक साथ नजर आया मुलायम कुनबा। अखिलेश ने छुए चाचा शिवपाल के पैर, लेकिन शिवपाल ने नहीं दिया आशीर्वाद। सैफई में अखिलेश और शिवपाल यादव एक ही मंच पर आने के बाद चाचा भतीजे के जिंदाबाद के नारे लगे। नाराज अखिलेश ने अपने समर्थकों को समझाने की कोशिश की। अखिलेश ने इशारों में शांत रहने को कहा। यूपी के बढ़ते अपराध पर प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट आया सामने। यूपी की बीजेपी सरकार ने बढ़ाया है ये अपराध। क्या सरकार पर नहीं पड़ता इसका कोई असर? 9 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हुई मौत। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? पीलीभीत में होली समारोह से लौट रहे युवक को अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मारी। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। सीतापुर में बंद पड़े मकान में चोरी। घर का ताला तोड़कर नकदी समेत 12 लाख रुपए के जेवरात लेकर चोर भागते बने और चोरों की तलाश में पुलिस जुटी। मेरठ के टीपी नगर क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर 2 गुटों में हुआ पथराव के दौरान करीब 3 लोग हुए घायल। मामले का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। हरदोई में कछौना थाना क्षेत्र में पंचायत सदस्य ने युवक को मारी गोली और युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। बागपत में कोतवाली क्षेत्र इलाके में दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। यहां पर गन पॉइंट पर 3 बदमाशों ने 60,000 की लूट को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। जौनपुर के बदलापुर में एक निजी नर्सिंग होम में 2 पक्षों के बीच में मारपीट हुई है। मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। महाराजगंज में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका हुआ मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बदायूं पुलिस की लापरवाही से एक युवक की जान चली गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद समय पर नहीं पहुंची पुलिस। फतेहपुर से दिल दहला देने वाली खबर है। यहां पर जुआरियों ने 3 साल के मासूम को जमीन पर पटका। मासूम की अस्पताल ले जाते समय मौत। बाराबंकी में शराब के नशे में आपस में भिड़े 2 भाई। झोपड़ी को आग लगाई। आग की चपेट में आई आसपास की 5 झोपड़ियां। कानपुर में गंभीर बीमारियों का पुड़िया से इलाज करने वाला बाबा गिरफ्तार। बाबा की दवाई से एक मरीज की हुई थी मौत, जिसके बाद बाबा को गिरफ्तार किया गया। बागपत के छपरौली में घर में घुसकर बदमाशों ने युवक को मारी गोली और हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश हुए फरार। मुगलसराय में मर्दानी का वीडियो वायरल। छेड़खानी कर रहे शोधों को जमकर धोया। मूक दर्शक बनी रही पुलिस। चित्रकूट के खडेहा गांव में नाबालिग लड़की की गला काटकर हत्या कर दी गई। लोग रेप के बाद हत्या की आशंका जता रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं एक बार फिर से तूफानी खबरें। केरल में एक बेकाबू कार ने कुछ स्कूल के छात्रों और बाइक सवारों को रौंदा। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने और हादसे में 4 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। फतेहपुर में पान मसाला खरीदने के विवाद में दुकानदार पर किया फायर। दुकानदार ने भागकर किसी तरह से बचाई अपनी जान। फायरिंग में आरोपी मौके से फरार। आगरा में दबंगों ने वकील के घर पर किया हंगामा। घर के बाहर जमकर फेंके पत्थर। होली पर मामूली सी कहासुनी को लेकर पथराव किया। बैरहन थाना क्षेत्र की घटना। मथुरा में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। राया थाना परिसर के पास जमकर लाठी डंडे चले। मौके पर पहुंची पुलिस ने दबंगों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन नहीं रुके तो बाद में हिरासत में ले लिया।
संभल में होली मिलने से जाने से रोकने पर गाली गलौज और पथराव की लाइव तस्वीरें आई हैं सामने। बनियाठेर थाना क्षेत्र के सराय सिकंदर गांव की ये घटना। भदोही में गोपीगंज रेलवे स्टेशन पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, पथराव हुआ। इस पथराव में रेल यात्रियों के अलावा अन्य लोग भी घायल हो गए। लखनऊ में दारोगा का वीडियो वायरल हुआ है। वर्दी में दिखी है दारोगा की नौटंकी। होली के मौके पर उन्नाव, शामली और फिरोजाबाद में खूनी खेल खेला गया। उन्नाव में मां बेटे की हत्या, शामली में हमले में 10 लोग घायल, फिरोजाबाद में 3 लोगों को लगी गोली। हमीरपुर में एक मजदूर ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उन्नाव में दरिंदगी का शिकार बनी बच्ची की कानपुर के हैलेट अस्पताल में मौत हो गई। होली के दिन से घर से गायब थी बच्ची, खेत में मिला मासूम का शव। उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र की घटना। फतेहपुर में जुआ खेलने को लेकर विवाद में 3 साल की एक बच्ची की मौत हो गई है। घर के सामने जुआ खेलने से मना करने पर दबंगों ने मकान मालिक को पीटा। पीलीभीत में होली के दिन प्रेमिका से नहीं मिलने से नाराज प्रेमी ने खुद को गोली मारी, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। लड़की के परिजनों ने लगाया शादी के लिए ब्लैकमेल करने का आरोप। होली के दिन कानपुर में हुआ दर्दनाक हादसा। गंगा नदी में नहाने गए 3 युवक डूबे। शिवराजपुर थाना क्षेत्र के सरैया घाट का ये मामला। शामली में हथियारों से लैस एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर हमला बोल दिया। इस हमले में महिला समेत 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिरोजाबाद में मामूली से विवाद में 2 पक्षों के बीच में जमकर फायरिंग हुई है। इस फायरिंग में 3 लोगों को गोली लगने की खबर है और तीनों को गंभीर हालत में आगरा रेफर किया गया। हापुड़ के धौराना थाना क्षेत्र में एक बेल्ट बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। लखीमपुर खीरी में शॉर्ट सर्किट के चलते 2 घरों में लगी भीषण आग और आग से घरों में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। आगरा में आपसी कहासुनी के बाद 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ है। दोनों पक्षों के बीच हुए पथराव का वीडियो अब वायरल हो रहा है। बहराइच में चंद पैसे के लिए बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर शव को घर में ही दफना दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच में जुट गई है। बुलंदशहर में खड़े ट्रक में घुसी श्रद्धालु से भरी पिकअप सवार आधा दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल, गंभीर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लखनऊ के गोमती नगर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार पत्थर की रेलिंग से टकराई है और हादसे में 3 युवक जख्मी हुए हैं। शामली में तेज रफ्तार 2 बाइकों के आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिससे बाइक सवार 4 युवक गंभीर रूप से घायल होकर एक युवक के अस्पताल ले जाते समय मौत भी हो गई। फिरोजाबाद के रामगढ़ थाना क्षेत्र में एक बाइक को कार ने टक्कर मार दी और हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की गंभीर हालत है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीतापुर में एक लड़का अंधेरे में गलती से कुएं में जा गिरा। पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाकर किसी तरह से लड़की को कुएं से सुरक्षित बाहर निकाला है। इलाज के लिए लड़की को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कोरोना को लेकर आगरा में खौफ का माहौल। कपूर मास्टर प्लान रोड, क्रिस्टल होटल और कौशलपुरी क्षेत्र के 3 किलोमीटर दायरे को डेंजर जोन घोषित किया गया। संत कबीर नगर में सपना चौधरी के गाने पर बच्ची का डांस करते वीडियो वायरल हो रहा है। डांस देखकर आप भी थिरकने को मजबूर हो जाएंगे। बरेली में जनता के सकुशल होली बनवाने के बाद आज पुलिसकर्मियों ने जमकर होली खेली है और पुलिस अफसर ने आज छोटे और बड़े पदों को भूलकर गले मिलकर एक दूसरे के साथ होली खेली। मेरठ में भी आज पुलिसकर्मियों पर दिखा होली का रंग। टीपी नगर, मेडिकल, नौचंदी समेत अलग अलग थानों में खेली गई होली। पुलिसकर्मियों ने रंग अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। शामली में होली पर पुलिसकर्मियों का शर्मनाक चेहरा आया सामने। शराब पीकर जमकर मचाया हुड़दंग। आजमगढ़ में गुलाल उड़ाकर भोजपुरी गीतों पर जमकर थिरके पुलिसकर्मी। यही नहीं, नाचते गाते पुलिस वालों ने खेली कुर्ता फाड़ होली। हाथरस में भी पुलिसकर्मियों पर दिखा होली का रंग और पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों ने रंग गुलाल उड़ाकर होली मनाई।